नमस्कार। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कंपाइल एंड रन ऑफ सी प्रोग्राम। यदि हम एल्गोरिदम की फॉर्म में देखें तो क्या है कि हमने किसी एक कोड को लिखा है किसी एडिटर में, और जब उसको हम सेव करते हैं game.c के नाम से, सो दिस इज़ द फर्स्ट फाइल। जब उसको हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन का मतलब क्या है कि हमने जो हायर लेवल कोड बनाया है सी प्रोग्रामिंग का, उसको हमने कन्वर्ट करना है द कोड विच इज़ रेडी फॉर द कंप्यूटर। उसके लिए वो रन होने के लिए, वो एग्जीक्यूट होने के लिए वो रेडी हो सके, बिकॉज द कंप्यूटर वर्क ऑन द बाइनरीज, वर्क ऑन द लो लेवल लैंग्वेज। तो जब ऐसा करते हैं हम तो दो फाइल्स क्रिएट होती हैं, game.bak, game.ovg, और इसको हम कंपाइल कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए की कम्बिनेशन Alt+F9। इसमें हमने यदि एक प्रोग्राम को लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी के एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं हम। इस प्रोग्राम में देखिए क्या है कि एक नंबर की इनपुट की है और उसके अकॉर्डिंग क्या है ये किया है। तो ये नंबर सेव, ये जो फाइल है इसको मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए F2 होती है, या आप सेव कर लीजिए। इस देखो सेव कहाँ पे हो रही है? सी के TC के बिन में। लेट बी से कि इट इज़ ए game.c, ऐसी फाइल का नाम है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये फाइल कहाँ पर सेव हुई है। तो यदि हम जाते हैं सी ड्राइव में और TC में जाते हैं, फिर बिन में जाते हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि गेम नाम की फ़ाइल क्या है, एक फ़ाइल बनी है .c सोर्स फाइल। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या है कि जब ये आपके पास कंपाइल हुआ, तो कंपाइल जब हम करते हैं तो दो फाइलें और बन जाती हैं। अब देखिए इसी कोड को हम कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल करने के लिए की कम्बिनेशन है Alt+F9, और कंपाइल पे क्लिक करने पे भी आप देख सकते हैं ये की कम्बिनेशन है। इसके बाद मैंने Alt+F9 किया, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं, कोई भी वार्निंग नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी फाइलें बनती हैं। फिर मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में गया और यहाँ पे देखिए गेम डॉट, आपके पास क्या OBJ फाइल भी बन गई है, और game.ba की फ़ाइल भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसको देखेंगे, game.ba की फ़ाइल भी बन जाती है साथ में। ओके, बट अब देखिए कि हम फ्लो चार्ट में किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यदि सपोज यहाँ पे कोई एरर आती है, वैसे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। यदि हम एरर की बात करें तो किस तरह की सिंटैक्स एरर की बात करते हैं? लेट बी सपोज क्या है, सेमीकोलन लगाना भूल गए हम। अब मैं कंपाइल करता हूँ तो दिस इज द वन एरर। यदि मैंने आगे फर्दर मूव करना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा, वार्निंग को रिमूव करना पड़ेगा। तो यदि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंपाइलर ही बताता है कि इसमें एक एरर है, ये सिंटैक्स एरर है, इसमें डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर बोलते हैं, सेमीकोलन हमने नहीं लगाया है। तो यही चीज़ हम क्या है फ्लो चार्ट में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एरर। यदि एरर आती है तो हमें फिर एडिट करना पड़ेगा कोड को, और यदि एरर नहीं आती है तो हम आगे मूव करेंगे। तो अब मैं आगे मूव करता हूँ इसमें, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब फर्दर प्रोसेस बच्चों क्या रहती है कि अब मैंने यहाँ पे क्लियर CLR SCR printf scanf getcs फंक्शन यूज़ किए हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी होती है इन फाइल्स में। ओके, और इनकी लिंकिंग फाइल्स, इन फंक्शन की लिंकिंग इन फाइल के साथ होती है जब उसको हम रन करते हैं। लेट बी सपोज मैं ये वाली फाइल को इंक्लूड नहीं करता, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं रन करता हूँ। रन के लिए कमांड कौन सी है? रन करने के लिए कमांड हमारे पास है Ctrl+F9। ओके, फ्लो चार्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। यदि कोई एरर नहीं है तो उसके बाद लिंकिंग होगी। ओके, और लिंकिंग के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, जो भी कुछ इनपुट करोगे उसके बाद लॉजिकल एरर। पर सपोज कि ये जो हमने लाइब्रेरी फंक्शन किए हैं उसकी लिंकिंग नहीं होती है, तो आपको फिर रुकना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं क्या है कि मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, आगे जा रहा है। रन करता हूँ तो हमारे पास क्या है, इनपुट हम कर सकते हैं 10, और ये डिस्प्ले हो रहा है। तो हेडर फाइल का ये एग्जीक्यूट हो गया। बट ये जो फाइलों की लिंकिंग है इस लेवल पे होती है, और उसके बाद क्या है, लॉजिकल एरर चेक होती है। लॉजिकल एरर का मतलब कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ 0 से, तो जब मैं रन करता हूँ उसको तो देखिए आउटपुट क्या आ रही है। मैं 10 लिखा और 10 डिवाइडेड बाई 0, आउटपुट उसने ब्रेक नहीं किया वहाँ पे, बिकॉज अब मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, डिवाइड एरर।
यदि फिर से यहाँ पे एरर आती है तो हमने फिर उसको करेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास आउटपुट नहीं आई, कंपाइल हो गया है बट आउटपुट नहीं आई है, इनपुट हमारे पास प्रॉपर वे से हो रहा है। प्रिंटफ फंक्शन क्या है? एक आउटपुट फंक्शन है। स्कैनफ क्या है? एक इनपुट फंक्शन है। और ये हमारे पास क्या है? एक रन टाइम लॉजिकल एरर है। अब इसको कैसे मैं समझा रहा हूँ कि लॉजिकल एरर यदि आती है तो फिर से आपको एडिट करना पड़ेगा, जो मैंने एडिट किया डिवाइडेड बाई 0, और बीच में मैंने इनपुट भी दी, 10 की इनपुट दी और उसको रन किया और हमारे पास आउटपुट आई। और आउटपुट कहाँ पे आई? हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आई, जो कि एक मॉनिटर है। और इनपुट हमने किससे की? कीबोर्ड से की। जब हम इसको रन करेंगे तो एक फाइल और बन जाएगी, game.exe। सो उस फाइल को दिखाते हैं। ये हमारे पास एक फाइल, दूसरी फाइल और 3 जी जो एप्लीकेशन वाली फाइल है, दिस इज ए game.exe फाइल। ओके, थैंक यू।